ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवल गोयल, फाउंडर और सीईओ पॉलिसी एक्स के। नवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने के लिए। आज हम हमारा जो मुद्दा है चर्चा का वो है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो हमारे दर्शकों को यही बताना चाहेंगी कि जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर क्या होता है और इसमें क्या क्या कवरेज दिया जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जैसा कि नाम में ही जाहिर होता है, बेसिकली ये एक्सीडेंट्स को कवर करता है। एक्सीडेंट से अगर कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो उसके खर्चे, या फिर कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसका एक सर्टेन अमाउंट दे दिया जाता है, अगर परमानेंट डिसेबिलिटी है या टेम्पररी डिसेबिलिटी है। और अगर कोई डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से तो फिर पूरा सम एश्योर्ड दे दिया जाता है इंश्योर्ड को। सो बेसिकली ये एक तरह की पॉलिसी है जो भी एक्सीडेंट से रिलेटेड खर्चे या फिर आपकी फैमिली को कॉम्पनसेशन, उस तरह का अमाउंट ये कवर करता है। तो क्या पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जिस तरह से मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी होता है गाड़ी को रोड पे चलाने के लिए, तो क्या उसी तरह से पर्सनल एक्सीडेंट जो कवरेज है वो भी जरूरी है अगर कोई वाहन चालक है या फिर वाहन में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो? मोटर इंश्योरेंस जो मैंडेटरी है उसके साथ पर्सनल एक्सीडेंट कवर मैंडेटरी होता है, लेकिन अदरवाइज आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना कोई मैंडेटरी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से या आईआरडीए की तरफ से। लेकिन मोटर इंश्योरेंस के साथ ये इनबिल्ट कवर आता है जो कि मैंडेटरी है। तो जो भी इंसान मोटर इंश्योरेंस खरीद रहा है वो उसमें पर्सनल एक्सीडेंट उसको लेना जरूरी है। मोटर इंश्योरेंस का जो साथ है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना जरूरी है, लेकिन आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि आजकल लोगों के घरों में जैसे किसी के पास 2 गाड़ियां हैं, उसके पास 2 टू व्हीलर भी है, तो क्या 4 बार उन्हें जो है पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना पड़ेगा और कवरेज भी क्या 4 गुना हो जाएगा? देखिए ये हर गाड़ी के लिए जो भी ओनर ड्राइवर है उसको कवर करता है। तो हर गाड़ी का जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उस गाड़ी के साथ आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर मैंडेटरी है। तो ऑब्वियसली मतलब अगर आप हर गाड़ी में जैसे ही आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो वो इनबिल्ट कवर होता है। तो और उसमें जो कवरेज होता है वो 15 लाख का मैंडेटरी आईआरडीए की गाइडलाइंस के अनुसार 15 लाख का ही कवर हर पॉलिसी में आपको फिक्स्ड है। तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको ज्यादा कवरेज लेना है तो आपको अलग से पर्सनल एक्सीडेंट कवर ले सकते हैं। मेरा सवाल सर यही था कि अगर मेरे पास मेरे नाम पे 4 गाड़ियां हैं, 2 फोर व्हीलर है और 2 टू व्हीलर है, तो मुझे क्या 15-15-15-15 60 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा? और क्या मुझे 60 लाख के लिए 4 बार वो प्रीमियम भी देना पड़ेगा जो इनबिल्ट कवर उसमें शामिल है? नहीं, देखिए जो भी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है वो उस कार की एक्सीडेंट को कवर करता है। जो गाड़ी का इंश्योरेंस है वो नॉर्मल पर्सनल एक्सीडेंट की तरह वर्क नहीं करता। मतलब आप अगर मान लीजिए एक्सीडेंट कहीं और हुआ है तो वो कवरेज आपका कोई काम का कवरेज नहीं है। तो इसीलिए वो उस गाड़ी से लिंक्ड पर्सनल एक्सीडेंट है। अगर आपको आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि 60 लाख का कवर, तो वो 60 लाख का नहीं हुआ क्योंकि आप एक वक्त पे एक ही गाड़ी पे हो सकते हो और आप उस गाड़ी को चलाते हुए होने चाहिए ताकि आपको वो कवरेज मिले। तो ये हर गाड़ी के लिए अलग है, इसीलिए ये आपका कवरेज क्यूमुलेटिव कवर नहीं हुआ। अगर आपको क्यूमुलेटिव कवर लेना है हो तो वो गई, अलग अगर से लेना। दुर्घटना के अंदर अगर डेथ हो गई और मेरे को किसी व्यक्ति को 4 पॉलिसी में पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिला हुआ था, तो क्या उन चारों पॉलिसी के जरिए क्लेम मिलेगा अगर डेथ के केस में, या फिर केवल एक ही के जरिए क्लेम केवल दिया एक, जाएगा? नहीं, एक ही उसी गाड़ी की, जिस गाड़ी की दुर्घटना हुई है वहीं पे उसी गाड़ी की इंश्योरेंस के तहत आपको क्लेम मिलेगा। और अगर आपके पास सेपरेटली कोई पर्सनल एक्सीडेंट कवर है तो वो आप क्यूमुलेटिवली ले सकते हैं। जैसे आपके पास अगर मान लीजिए 30-30 लाख के 2 अदर गाड़ी से जुड़े हुआ नहीं, बट सेपरेटली अगर पर्सनल एक्सीडेंट कवर है तो वो कवरेज आप पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हैं।
सर, बीच में एक ये भी चर्चा चली थी कि रेगुलेटर जो है ये अलाउ कर सकता है कि जिसके पास एक से ज़्यादा गाड़ियां हैं तो उन्हें अलग अलग पर्सनल एक्सीडेंट का कवर नहीं लेना पड़े, केवल एक व्यक्ति को एक ही पर्सनल एक्सीडेंट कवर दिया जाए, जिससे जो मैंडेट है वो पूरा हो जाए और व्यक्ति के ऊपर जो प्रीमियम का भार नहीं आए। तो उसमें क्या कोई प्रोग्रेस हुई थी या आईआरडीए नियम नहीं बना पाया? नहीं, अभी आई थिंक उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो कवरेज होता है ये काफी सस्ता होता है। मतलब 200-300 रुपए का प्रीमियम लगता है सिर्फ, और जिसपे आपको 15 लाख का कवरेज मिलता है, और ये गाड़ी से लिंक्ड है। तो अभी तक ऐसा कुछ मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है कि आप एक ही कवरेज ले सकते हैं। सर, और एक और चीज, जब पर्सनल एक्सीडेंट कवर में है, जो कमर्शियल व्हीकल है, डोमेस्टिक व्हीकल है या फिर टू व्हीलर है, वहां पर भी इसका कवरेज प्रीमियम जो है वो अलग अलग वेरी करता है, या सभी जगह पे सभी तरह के पर्सनल एक्सीडेंट कवर में प्रीमियम एक ही बराबर होता है? नहीं, प्रीमियम यूजुअली एक ही बराबर होता है पर्सनल एक्सीडेंट का। ये 200-300 रुपए तक का प्रीमियम लगता है हर पॉलिसी में। इसके बाद जो आजकल जो एक सरकार के द्वारा नई स्कीम भी शुरू की गई है गोल्डन आवर ट्रीटमेंट की, तो वहां पर वो स्कीम कितनी फायदेमंद है, और क्या पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है तो भी उसका जो गोल्डन आवर ट्रीटमेंट का है वो फायदा लिया जा सकता है, और वो कवरेज किस तरह से दिया जाता है सरकार के द्वारा? ये देखिए, पर्सनल एक्सीडेंट को आप कभी भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कब यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप हॉस्पिटलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं और डेथ क्लेम के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो गोल्डन आवर ट्रीटमेंट हालांकि अलग से एक वो बेनिफिट है, तो वो बेनिफिट आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। तो उस केस में आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंश्योरेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, और अधिकतम कितनी राशि का पर्सनल एक्सीडेंट कवर लिया जा सकता है, और उस अधिकतम राशि में क्या क्या चीजें कवर होती है? देखिए, गाड़ी के साथ तो आपको 15 लाख का फिक्स्ड मिलता है कवरेज, लेकिन अगर आप सेपरेटली लेते हैं तो कोई भी अमाउंट का ले सकते हैं। आप करोड़ों रुपए का भी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये काफी सस्ता होता है। मतलब अगर आप 25 लाख का इंश्योरेंस ले तो शायद सालाना प्रीमियम 700-800 रुपए तक का प्रीमियम में आपको 25-30 लाख का कवरेज मिल जाता है। लाख का कवरेज मिल जाता है 700-800 रुपये प्रीमियम में ही। एक और सवाल है सर मेरा दर्शकों से जुड़ा हुआ, कि जो पर्सनल एक्सीडेंट के कवरेज में एक तो डेथ क्लेम होता ही है, उसके अलावा जो डिसेबिलिटी है वो भी कवर होती है। इसके अलावा अगर प्रोलॉन्ग इलनेस हो जाए या प्रोलॉन्ग आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, तो क्या वो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का कुछ हिस्सा उसमें भी कवर होगा, या पूरी तरह से वो एक्सक्लूड होता है? जी बिल्कुल होता है। इसमें बेसिकली डिसेबिलिटीज कवर होती है, टेम्परेरी डिसेबिलिटी हो या परमानेंट डिसेबिलिटी हो। परमानेंट है तो आपको एक ही बार में सम एश्योर्ड मिल जाता है, या सम एश्योर्ड का एक सर्टेन परसेंटेज मिल जाता है। और अगर आपकी टेम्परेरी डिसेबिलिटी है तो वो आपको एक तरह से एक्सपेंसेस रन करने के लिए, क्योंकि आप एक्सीडेंट में अगर आप काम नहीं कर पा रहे तो उसको कवर करने के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलता है, तो जिसे बिल्कुल। हम कहते हैं टेम्परेरी डिसेबिलिटी। ओके, तो उसका सर कितना खर्चा जो है, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिया जाता है? देखिए, हॉस्पिटलाइजेशन का तो जितना भी सम एश्योर्ड से नीचे का जितना भी एक्सपेंडिचर आएगा, वो हॉस्पिटलाइजेशन का पूरा एक्सपेंडिचर पर्सनल एक्सीडेंट कवर से आप ले सकते हैं। के अलावा पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी करता है कि आपको इसमें डिसेबिलिटी के केस में कितना मिलता है। जैसे कुछ पॉलिसीज में 25%, कुछ में 50%, डिपेंडिंग ऑन पॉलिसी टू पॉलिसी, उसके फीचर्स के अनुसार आपको एक लंप सम अमाउंट मिल जाता है आपके खर्चे को रन करने के लिए। हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा अलग है, आपका जो डिसेबिलिटी की वजह से आप जो इनकम नहीं कर पा रहे वो खर्चा अलग है। तो ये दोनों को कवर करता है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवल जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पर्सनल एक्सीडेंट से जुड़े हुए जो तमाम सवाल थे हमारे दर्शकों को विस्तार से बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं